केजरीवाल के मॉडल का नमूना आपने देखा कि नहीं? अपने राज्य में प्रदूषण से मुक्त करने का ढोल पीटने के लिए मान साहब ने पानी क्या पिया? सीधे पेट में इन्फेक्शन हो गया। पानी पीते ही पेट में इन्फेक्शन। और इसके बाद जैसे ही केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक का वो गुण गाने लगे, सारी हकीकत सामने आ गई और सीधे दिल्ली के 5 सितारा अस्पताल में पहुंच गए। आप रिपोर्ट देखिए। अब जरा सोचिए कि अगर इन्फेक्शन के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री सीधे 5 सितारा अस्पताल पहुंच जाए, वो भी दिल्ली के जिसके मालिक खुद केजरीवाल हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक पर तो सवाल उठेंगे ना। ये सारी हकीकत तो वो खुद ही खोल रहे हैं। अब जरा सोचिए, केजरीवाल जिस मॉडल का ढोल पीटते हैं उसका तो अभी मैंने सिर्फ एक ही उदाहरण दिखाया है। अभी जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं ना, उससे कई उदाहरण आपके सामने आएंगे और सारी हकीकत आपके सामने परत दर परत खुलती चली जाएगी, जैसी चीजें इस समय आप श्रीलंका में देख रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। श्रीलंका की बदहाल हालत हम सब के सामने है और यकीन मानिए इसी प्रकार की हालत दिल्ली में केजरीवाल सरकार की भी हो सकती थी। अगर केंद्र सरकार ऊपर ना होती तो दिल्ली की भी हालत ऐसी ही होती। और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं मान के स्टंटबाजी की तरह ही दिल्ली में केजरीवाल सरकार की स्टंटबाजी को भी दिखाने वाला हूं। और इसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनके एक ट्वीट से अभी पीसी भी किया था। मैं ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। देखिए इन्होंने रेवड़ी को लेकर क्या लिखा है। अपने देश के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना और लोगों को अच्छा और मुफ्त इलाज करवाना, इसे मुफ्त की रेवड़ी बांटना नहीं कहते। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल है ये करेंगे कैसे? तो केजरीवाल इसका भी जवाब देते हैं और राज बताते हैं। आप अच्छी अच्छी बातें अभी सुनिए। देखिए केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, कैसे करेंगे। आज इतने चीजें फ्री करने के बाद भी दिल्ली का बजट फायदे में चल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। अभी थोड़े दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है। अब साथियों केजरीवाल की बात को सुनकर एक सुखद अनुभूति होती है। बजट भी सरप्लस है, मुफ्त की चीजें भी दे रहे हैं और लोग तो इतना भी मानते हैं कि भाई हम अपना टैक्स दे रहे हैं तो आप हमें बदले में मुफ्त की चीजें दे रहे हैं, इसमें गलत कहाँ है। लेकिन आपको आईने की तरह सारी चीजों को देखना भी जरूरी है कि इसमें कितना फरेब है। अब मैं आपको जो दिल्ली का बजट फायदे में चल रहा है ना, उसकी हकीकत आपको दिखा रहा हूं। अब थोड़ा सा पहले आइए, साल 2012 में सीएजी की रिपोर्ट। अभी ये केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से बता रहे हैं कि दिल्ली का बजट फायदे का है। आप ये रिपोर्ट देखिए, ये शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जिस समय पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी चल रही थी और जिस समय भारत की तरक्की 5% पर टिकी थी। उस समय भी दिल्ली में जो विकास की रफ्तार थी ना, वो 9% थी और खजाने में खर्च से अधिक पैसा था। आप रिपोर्ट देखिए, यानी बजट सरप्लस था। और ऐसा क्यों, आज क्यों, उस समय क्यों, ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली जो है देश में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। राजधानी है तो हर चीज जो गतिविधियां होती है उसका केंद्र है और इसमें जो अधिकतर व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक संरचना और आधारभूत ढांचों से जुड़ी हुई, वो केंद्र सरकार के पास होती है। यही नहीं, बिजली, पानी, घर, सड़क, जितनी भी चीजें होती है ना, दिल्ली होने की वजह से, राजधानी होने की वजह से इसे एक स्वाभाविक फायदा मिलता है, क्योंकि ये भारत का भी केंद्र है और पूरे विश्व का भी केंद्र है। अब आपको मैं एक हकीकत दिखाता हूं। अब केजरीवाल के शासनकाल में भी बजट सरप्लस है, जिसका दावा कर रहे हैं और सीएजी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब मैं इसी सीएजी की रिपोर्ट को आपको दिखाता हूं। ये 5 जुलाई 2022 की रिपोर्ट है। अब 10 साल पहले की स्थिति को देखिए। 10 साल पहले जब केजरीवाल की सरकार नहीं थी, तब दिल्ली के पास बहुत अधिक धन था और आज कितना धन है, इसमें 88% की गिरावट आई है। दिल्ली के पास जो पैसा बचा है, आप आंकड़ों में देखिए, 10 साल पहले कहां 11,000 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट था और इस समय सिर्फ
1200 करोड़ रुपया बचा है। तो दिल्ली की स्थिति किस प्रकार से खराब हो रही है ये समझने की जरूरत है। और साथियों, ये भी याद रखिएगा कि जिस तरीके से केजरीवाल दिल्ली के खजाने को लुटा रहे हैं, इसमें आशंका है कि आने वाले वर्षों में ये जो दिल्ली का बजट सरप्लस है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, वो घाटे में चला जाएगा और यहां की भी स्थिति श्रीलंका जैसी होने वाली है। ये आपको समझने की जरूरत है। ये आंकड़े ही बता रहे हैं, जो केजरीवाल जी जिस पर गर्व कर रहे हैं, उन्हीं आंकड़ों से ये मैसेज साफ निकल रहा है। और याद रखिएगा कि सीएजी की इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केजरीवाल के पास यह सरप्लस पैसा इसलिए भी है क्योंकि वह कोई रचनात्मक काम, कोई नीतिगत ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे दिल्ली में आर्थिक तरक्की हो रही है। ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। आधारभूत ढांचों को देख लीजिए, किसी भी तरीके का जो एक बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी, नीतिगत निवेश, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि केंद्र सरकार का जो पैसा पुलिस, पेंशन और अन्य केंद्रीय तंत्र के लिए दिया जाता है, और पिछले कुछ सालों से जीएसटी के रूप में बहुत सारा पैसा मिल रहा है दिल्ली सरकार को, उसकी वजह से ये सरप्लस बजट है। आप ये सीएजी की रिपोर्ट ही मैं अब आपको दिखा रहा हूं। और याद रखिए, केंद्र से जो पैसा जाता है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये भी आंकड़े देखने की जरूरत है। आप देखिए, पिछले 5 साल में 10 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2015-16 में केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को 2250 करोड़ रुपए भेजती थी, और 2020-21 में कितना पैसा है? 10 गुना अधिक, 21,305 करोड़ रुपए ये राशि हो चुकी है। अब दिल्ली सरकार जो भी कहना चाहे, खुशी मनाना चाहे, वो मना ले, काम ही नहीं है आपके पास और पैसा आपके पास बढ़कर आ रहा है। अब मान भी लिया जाए कि दिल्ली की सरकार के पास इतना पैसा सरप्लस है, लेकिन जो वास्तव में गरीबों के कल्याण के लिए काम होना चाहिए, क्या वो हो रहा है? ये भी आपको अब देखना पड़ेगा। अब देखिए, सीएजी की इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सरप्लस बजट होने के बाद भी केजरीवाल की सरकार 567 बस्तियों में पाइप से पानी पहुंचा ही नहीं पाई है। पानी की भारी किल्लत है दिल्ली में, और ये वीडियो तो आप लगातार देखते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 88% अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवेज की व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब बारिश होती है ना, तो कैसे पूरी सड़क भर जाती है, दिल्ली लबालब पानी से भर जाती, बाढ़ की स्थिति हो जाती है कई इलाकों में। वो इसी वजह से हो रही है, और ये काम इस रिपोर्ट में देखिए 2016 तक ही पूरा कर लेना था। और ये वो लोग हैं, कौन से लोग हैं पहले ये समझिए, वो लोग हैं जो मुफ्त की राजनीति के चक्कर में फंसकर केजरीवाल को वोट करते हैं, और केजरीवाल जी उनका भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार में ये सारी चीजें चमका रहे हैं। अब मैं आपको एक दूसरी स्थिति दिखा रहा हूं। ये स्थिति देख करके आपको भय लगेगा, आप डर जाएंगे, और आपको ये अंदाजा होगा कि किस प्रकार से दिल्ली, राजधानी दिल्ली श्रीलंका की राह पर बढ़ चली है। आप ये रिपोर्ट देखिए, दिल्ली पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, आमदनी रुकी हुई है और खर्च बेहिसाब तरीके से बढ़ रहा है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप देखिए, इस रिपोर्ट में 2011-12 में 29,608 करोड़ का कर्ज था, और आज ये 2020-21 में बढ़कर 40,696 करोड़ रुपए हो चुके हैं। ये स्थिति है। केजरीवाल जी एक और दावा करते हैं, वो ये दावा करते हैं कि वह इस धोखे वाले बजट से मुफ्त की शिक्षा देते हैं। अब शिक्षा में भी एक बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें उनके आर्थिक मॉडल के हिसाब से पेश कर रहा हूँ कि वो मुफ्त की शिक्षा देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुफ्त शिक्षा ये तो संवैधानिक अधिकार है हर नागरिक का, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। आप देखिए ना, और हर राज्य सरकार कर रही है, सब सरकार कर रही है, लेकिन ढपली कोई नहीं बजा रही जितना केजरीवाल करते हैं। और दिल्ली में भी केजरीवाल जी के पास उतना स्कूल आधा भी नहीं है। जो मैं रिपोर्ट देख रहा था, मैं उस पर अलग से आपके सामने कभी चर्चा करूंगा कि इस संवैधानिक अधिकार को लेकर के भी वो ढोल पीटते हैं, जबकि स्थिति वाकई खराब है। अब आपको एक और दिखाता हूं। केजरीवाल जी दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली में 23 फ्लाईओवर बनाए हैं, देख लीजिए। लेकिन जब आप चेक करेंगे ना, मैंने उनके डिपार्टमेंट की तमाम वेबसाइट्स को खंगाला,
तो उनके पास तो कोई जानकारी ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि फ्लाईओवर बना है। अब ये झूठ तो केजरीवाल ही कह सकते हैं। मैंने आपको कई संदर्भों में दिखाया कि किस प्रकार से वो सफेद झूठ बोल देते हैं, और झूठ बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है कि मैं तो जी 25 साल से जानता हूं, मैं 20 साल से जानता हूं, ये करप्ट हो नहीं सकता। अलग अलग उत्तराखंड जाएंगे तो एक अलग बहाना बनाएंगे कि मैंने यहाँ सर्वे किया है, इस तरह की चीजें। जबकि स्थिति ये है कि एक तरफ वो बोलते हैं 23 फ्लाईओवर बनाया मैंने, और दूसरी तरफ उनके डिपार्टमेंट को ही पता नहीं होता कि दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवर कितने बनवाए। अच्छा, इस मामले में मैंने जब और रिसर्च किया तो एक आरटीआई की रिपोर्ट भी दिखी। अब ये आरटीआई की रिपोर्ट भी देखिए, इसमें सरकार ने ही बताया है कि 2015 से 2019 के बीच दिल्ली में कोई नया अस्पताल या फ्लाईओवर नहीं बनवाया गया है। ये है स्थिति। और केजरीवाल जी दावा करते हैं ना कि बजट सरप्लस में है, लेकिन ऐसे बजट का क्या फायदा जब दिल्ली की सड़कों का ये हाल हो, गड्ढे, पानी भरा हुआ, ऐसी खराब और भयानक स्थिति। और दूर क्यों जाना, आप हाल ही की न्यूज़ देख लीजिए। अभी बारिश हुई थी ना एक आध दिन पहले, उस समय क्या स्थिति हुई थी, सड़कें पानी से लबालब भरी हुई थी। और ये तब का हाल है जब आपके पास कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अधिकतर काम तो केंद्र सरकार के पास है। आपके पास तो सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं चीज़ों को देखना। और स्वास्थ्य में भी दिल्ली में केंद्र सरकार के कई अस्पताल हैं, एम्स से लेकर के तमाम बड़े बड़े अस्पताल तो केंद्र सरकार के हैं। तो ये आपको एक स्थिति है जो समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक की बात बताता हूँ। वो ये भी दावा करते हैं कि मैं मोहल्ला क्लिनिक चलाता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना, ये भी नेशनल हेल्थ मिशन का एक प्रोग्राम है। उसमें ये कहा गया है कि हर 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र राज्य सरकार को बनाने हैं, और जो हर राज्य सरकार कोशिश कर रही है। कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोशिश हर सरकार कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार कर भी नहीं रही है और ढोल पीट रही है। अब ये आरोप क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के हालात के बारे में पूरे देश ने देखा कोविड के दौरान। बिल्कुल व्यर्थ, बेकार, किसी काम का नहीं, ये स्थिति थी मोहल्ला क्लिनिक की किसी में। और मोहल्ला क्लिनिक पे मैंने आपको दिखाया था ना कि इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता कोई भी मोहल्ला क्लिनिक जाना प्रेफर नहीं करता। वो 5 स्टार हॉस्पिटल ही जाते हैं। और मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बद से बदतर है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। अब केजरीवाल के सरप्लस बजट का एक और हाल देखिए, आप रिपोर्ट देखिए। ओवर 94% ऑफ मनी मींट फॉर वेलफेयर ऑफ लेबरर्स लाइंग अनयूज्ड। सीएजी रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट ही मैं जानबूझकर लेकर आया हूं, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट के हवाले से केजरीवाल जी गुण गा रहे हैं। मतलब 94% जो पैसा मजदूरों के वेलफेयर के लिए था, श्रमिकों के लिए, वो यूज़ ही नहीं किया, पड़ा हुआ है। काम ही नहीं करना है तो पैसे यूज़ कहाँ से होंगे। लेकिन दूसरी तरफ विधायकों की बल्ले बल्ले हो गई। आप देखिए 66% अपनी सैलरी बढ़ा ली खुद की। मतलब आप बेशर्मी की हालत देखिए। विधायक या सांसद सैलरी बढ़ाए, ये तो खैर चलता आ रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं ना मुझे गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और वही लोग केवल पैसे बढ़ाने में लगे हैं अपने, और जो श्रमिकों का पैसा है वो इस्तेमाल तक नहीं कर रहे हैं। ये है इनके जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है ना केजरीवाल का, वो ये है। लेकिन अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो विज्ञापन पर जो खर्च हो रहा है ना केजरीवाल जी का, उसमें भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। 10 सालों का आंकड़ा देखिए, 44 गुना जो रकम है ना वो बढ़ोतरी हो गई। क्यों इसकी नौबत आती है? इसकी नौबत इसलिए आती है कि जब आप काम नहीं करते हैं तो आपको ढोल पीटने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर काम करते हैं तो आपको ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये आपने भी टैगलाइन सुनी होगी ना, काम बोलता है। अगर काम आप करेंगे तो आपको घर घर जाके बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? अगर मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचाया तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति दो जून की रोटी खाएगा ना, 2 वक्त की रोटी खाएगा, उसको पता है कि ये रोटी कहाँ से आ रही है, उसके लिए प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन केजरीवाल को प्रचार की जरूरत और इतनी भारी भरकम रकम खर्च करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो काम करते ही नहीं हैं। और ऐसे ही केजरीवाल मॉडल के कुव्यवस्था का परिणाम पंजाब में दिखने लगा है, क्योंकि वहां पर केंद्र सरकार का प्रभाव कम है। जैसा दिल्ली में है वैसा है नहीं। पंजाब में किसान आंदोलन और अराजकता के कारण इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है, कोई काम करने वाला नहीं है, रोजगार खत्म हो रहे हैं। ये मैं आपको अभी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। पंजाब की स्थिति कितनी खराब होने वाली आप ये समझिए। और इतना सब कुछ होने के बाद भी केजरीवाल अपनी ढपली बजाने से बाज नहीं आ रहे। आप ये देखिए कि वो हकीकत से मुंह मोड़ करके अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि उनके पंजाब और दिल्ली में श्रीलंका वाला हाल नहीं होगा। और देखिए क्या कह रहे हैं, जनता को फ्री रेवड़ी देने से श्रीलंका जैसे हालात नहीं होते, अपने दोस्तों मंत्रियों को देने से होते हैं। और श्रीलंका वाला अपने दोस्तों को फ्री रेवड़ी देता था। लेकिन साथियों, आप याद रखिए कि केजरीवाल जी श्रीलंका में जो रेवड़ी की बात कह रहे हैं ना, वहां दोस्तों को नहीं दिया गया था, बल्कि वहां पर यही किया गया था जो केजरीवाल जी आज कर रहे हैं। और श्रीलंका में भी सत्ता इसी प्रकार से मिली थी। श्रीलंका में रेवड़ी बांटने वालों ने लोगों को रेवड़ी बांटी थी और टैक्स नहीं, ये नहीं, जितनी छूट देनी दे दिया। और आज वही रेवड़ी बांटने वालों के पीछे वहां की जनता हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। साथियों, केजरीवाल उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर चलकर श्रीलंका तबाह हो गया। केजरीवाल के मॉडल का श्रीलंका से बेहतरीन उदाहरण आपको दिख नहीं सकता है। लेकिन दिल्ली में श्रीलंका जैसी हालत नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार का भी हाथ है। और यही वजह है कि केजरीवाल अराजकता का खुला खेल खेल पा रहे हैं और इसे आपको समझने की ज़रूरत है। हालांकि पंजाब में ये जो खेल चल रहा है ना, इसका असर आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तब तक कई राज्यों के लोग इसके बहकावे में आ जाएं। इसलिए आपको सचेत होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।